अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पेयर प्रोडक्शन, या उसका ही दूसरा नाम है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी हम जो है वो पेयर प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरा इसको नाम दिया जाता है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम करने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि देखें, व्हेन अ फोटॉन पासेस नियर अ न्यूक्लियस, जब भी एक फोटॉन न्यूक्लियस के तरफ से गुजरे या जाके उससे टकराए अंडर अ सूटेबल कंडीशन, तो होगा क्या, एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर इज क्रिएटेड। तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक पॉजिट्रॉन बनेगा, तो इनका ये जोड़ा बन गया, तो इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। और दूसरा क्या होगा, फोटॉन डिसअपियर हो जाएगा, फोटॉन खत्म। जैसे यहां देखें, जैसे ये फोटॉन इसके करीब से गुजरा तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ और ये फोटॉन डिसअपियर हो गया। तो इस फिनोमेना का जो नाम है, इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन या मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पहली बात। अब आइए कि ये पॉजिट्रॉन क्या है। तो पॉजिट्रॉन जो है वो है एंटी पार्टिकल। ये हमारे पास एंटी पार्टिकल है, ठीक है भाई। किसका एंटी पार्टिकल है? एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। कैसे एंटी पार्टिकल है कि यहां पर है, इसके ऊपर चार्ज कितनी है, माइनस, इसके ऊपर चार्ज कितनी है, प्लस, तो एंटी हो गया। लेकिन इनका मास सेम होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनका सेम होगा और मास ऑफ प्रोटॉन भी इनका सेम होगा। चार्जेस मुख्तलिफ है, डायरेक्शंस मुख्तलिफ है, तो वो अलग बात है, लेकिन मास भी सेम होगा और चार्जेस का जो मास होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, वो भी सही होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। दूसरी बात, पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें मैक्सिमम या मिनिमम एनर्जी हमें कितनी चाहिए? तो मिनिमम एनर्जी है 2m0c²। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन। तो इट इज अ 2m0c²। ये आइंस्टाइन वाली जो है इक्वेशन है। अब 2m0c² को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0222 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे आया? तो ये आप लिख सकते हैं 2 वैसे का वैसा m0 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 × 10⁻31 kg, और c यानी स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸, और पावर उसका स्क्वायर हम कर देंगे, इनको जरब करेंगे और डिवाइड हमको इनको किससे करना है, चार्ज के साथ, क्योंकि ये छोटी वैल्यू होगी, जूल में होगी। जब हमें चार्ज में चाहिए तो हम इसको क्या डिवाइड करेंगे, 1.6 10⁻⁹ कॉलम के साथ, तो हमें जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कि मिनिमम एनर्जी क्या है, 2m0c²। दूसरा 1.0222 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं कि भाई इसको हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? तो मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी हम इसलिए कहते हैं कि फोटॉन एक एनर्जी है जो कन्वर्ट हो गया है मैटर्स में, दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहां मैंने लिखा भी है, द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी मतलब क्या, फोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ मैटर। और मैटर कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन सा, पॉजिट्रॉन। तो दो पेयर में कन्वर्ट हो रहा था फोटॉन, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब लास्ट बात क्या है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी होगी वो भी कंजर्व होगी, सेम होगी, जो चार्जेस होगी वो भी कंजर्व होगी, सेम होगी, और जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। वो कैसे देखें, जब ये एनर्जी हम बात कर रहे हैं तो इस फोटॉन की जितनी भी एनर्जी थी, जब हम इनको जमा करेंगे, इन दोनों को भी हम जब जमा करेंगे तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। यानी फोटॉन की एनर्जी भी सेम और इन दोनों पार्टिकल्स की भी एनर्जी जब सेम होगी तो एनर्जी हमारी हो गई सेम। दूसरी बात है चार्ज। आपको पता है कि फोटॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यहां देखें, ये एक है माइनस की और एक है पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। दूसरा आता है मोमेंटम। जिसना ये इस तरफ जा रहा था, जब ये जो बनेगी तो इनके भी अपोजिट में डायरेक्शंस होंगे, तो बैक में करेंगे, जिस तरह रिकॉइल ऑफ गन होगा, तो बिल्कुल इस तरह ये भी होगा सीन। तो इस तरह इसका मोमेंटम भी जो होगा वो भी कंजर्व होगा। तो इसी तरह ये पेयर प्रोडक्शन हो गया खत्म। पेयर प्रोडक्शन था क्या, पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसमें फोटॉन जो है वो पास होता है इलेक्ट्रॉन के करीब से और न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस के करीब से, और उसमें से दो पेयर निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। और इसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए 2m0c², या जिसको हम 1.0222 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था
होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।